नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि स्ट्रेस मुक्त तनाव मुक्त कैसे रहें। अपने बाहरी वातावरण पर इतना ध्यान आकर्षित ना करें जो अपने काम के लिए ना हो। अपने पास अपने बाहर वातावरण कैसा है कैसा नहीं है, इस पर इतना ध्यान देने से अपने अंदर निगेटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर प्रवेश होता है। बाहरी वातावरण के लिए उसे समझने के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच रखनी है। किसी बाहरी वातावरण से, किसी बाहरी माहौल से इतना अपने आप को नकारात्मक नहीं बना लेना है कि जो अपने शरीर और सेहत के लिए मानसिक तनाव उत्पन्न कर दे। बिल्कुल शांत रहें, अपने मानसिक अपने शारीरिक रूप को धनात्मक अवस्था में, पॉजिटिव अवस्था में रखें, जिससे अपने अंदर निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना ना हो। अपने आप को ऐसा संभाल के रखें कि किसी भी सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही अपने अंदर प्रवेश हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने अंदर प्रवेश ना हो। अपने दिमाग को, अपने शरीर को इस हिसाब से सुदृढ़ करें, इस हिसाब से समझ रखें कि हमें कौन सी बात, कौन से वातावरण में रहना, कौन से में नहीं रहना, कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात नहीं सुननी है। जो हमारे काम की ना हो हमें ना सुनना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भावुक तो कर जाती हैं, इमोशनल होती हैं, सुनने में बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसे वचन को कभी भी सुनना नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसे माहौल में उलझ के अपने सेहत को, अपने मानसिक तनाव को बढ़ावा देना ही होगा। इससे बेहतर है कि हम वहाँ से उठ जाएं या उसे अनसुना करके इग्नोर कर दें। जो हमारे काम की नहीं है उसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनका परिणाम भी बहुत गलत ही होता है। कभी भी कोई स्ट्रेस हो, कोई तनाव हो, तो अपने आप को शांत रखें, अपने मानसिक प्रारूप को बिल्कुल शांत रखें। थोड़ी देर के लिए प्रभु की ध्यान मग्न हो जाएं, अपने आप को चेतन में ले चलें, जिससे हमारे मानसिक तनाव और स्ट्रेस दूर हो सकते हैं। वातावरण सही हो उसके लिए अपने को भी सही रखना पड़ेगा। किसी से बात करें सही तरीके से बात करें, किसी को ऐसा ना बोलें जिसे हर्ट हो, किसी को दिक्कत हो। हमारे शब्द ही हमारी पहचान है, हमारी डिग्री है, हमारी दिनचर्या के लिए ज़रूरी है। हमारे शब्द कैसे हैं, बोलचाल की भाषा कैसी है, ये हमें बहुत ही समझ के बोलना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इन शब्द को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शब्द हमारे ही जो निकलते हैं, ये शब्द हमारे हर डिग्री से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये कि एक शब्द हमारे लिए इस वातावरण में हमेशा अमर रहता है। हमारे ऐसे सुना होगा, किसी ने खूब कहा है, लहजों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये उदाहरण इसी चीज़ का है कि एक शब्द हमारे जो होठों से निकलते हैं, दूसरों के कानों तक पहुंचते हैं, ये शब्द हमारे लिए तो भले ही कैसे बोले गए हों, लेकिन ये समझने वालों के लिए अगर उन्होंने उल्टा उसका अर्थ गलत समझा तो उसका परिणाम भी गलत होता है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शब्द बिल्कुल नपे तुले हों, जो औरों को प्रसन्न करते हों और खुश करते हों, इसे होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है संस्कृत में, बदनम प्रसाद सदनम। बदन, बदन शरीर को भी कहते हैं, और संस्कृत में बदन को मुख भी कहते हैं। बदनम प्रसाद सदनम, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, सदन का मतलब घर। बदन, मुख अगर हमारा प्रसन्नता का घर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं कहीं आती। ये हमें समझना चाहिए। बदनम प्रसाद सदनम का मतलब यही है।
इसे हमें अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। हमारे शब्द ही हैं जो एक गोली से भी बहुत ही तेज होते हैं। ये शब्द बहुत संभाल के बोलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको हमारा ये विचार अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।